सो ये है लेक्चर 26 दैट इज़ स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो इसका जो स्टार्टिंग है मैंने इस वाले कॉपी में लिखा है, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग ये है कि इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू फाइंड आउट किया था, लेकिन वो सिर्फ ऑर्डर 1 सिस्टम के लिए फाइंड आउट किया था, ठीक है। उसमें होता क्या था, उसमें होता यह था कि एरर सिग्नल क्या होता था, इनपुट माइनस आउटपुट। तो पहले हमने आउटपुट फाइंड किया। आउटपुट कैसे फाइंड किया, तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट के फॉर्मूला से हमने आउटपुट सिग्नल फाइंड किया, और उसके बाद हमने एरर कैलकुलेट किया, दैट इज़ इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है। फिर उस एरर सिग्नल का स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालने के लिए हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज़ किया था, और उसके बाद एरर सिग्नल का स्टेडी स्टेट वैल्यू निकाला था, ठीक है। स्टेडी स्टेट को फाइनल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब स्टेडी स्टेट एरर का एक स्केलेटन फार्मूला डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या किया था, पहले ट्रांसफ़र फंक्शन निकालो, फिर आउटपुट अपॉन ट्रांसफ़र फंक्शन में आउटपुट अपॉन इनपुट करते थे, फिर एरर से सिग्नल निकलता था, उसमें हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते थे। अब क्या है, एक स्टेप में सिंपल, एक ही स्टेप में स्टेडी स्टेट एरर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये स्केलेटन फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, निकालने का तरीका देखो ये है। जैसे ये तुम्हारा कोई भी क्लोज लूप यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। उस समय जो स्टार्टिंग में निकाले थे वो भी तुम्हारा यूनिटी फीडबैक ही था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है। तो ये देखो यूनिटी फीडबैक है, जिसमें ये क्या है, जीएस फॉरवर्ड गेन, और यूनिटी फीडबैक है, तो यूनिटी फीडबैक में जीएस को ही ओएलटीएफ कहते हैं, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में जीएस को ओएलटीएफ कहेंगे या ओएलटीएफ को जीएस, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन हम लोग निकालें तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकलता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। और ये CLTF का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, G डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो अब याद करो, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, आउटपुट सिग्नल निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, आउटपुट निकालेंगे। तो C क्या है यहाँ पे, आउटपुट। आउटपुट क्या हो जाएगा, तो R इंटू इधर चला जाएगा, तो ऐसे बन गया, ठीक है। अब उसके बाद एरर सिग्नल का क्या फॉर्मूला होता था, एरर होता था इनपुट माइनस आउटपुट। तो वही चीज़ कर रहे हैं, इनपुट ये हो गया और आउटपुट ये डाल दिए। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको ठीक से करोगे, दैट इज़ इसको यहाँ ले जाओ और पूरा ये कर दो, तो देखो ये बचेगा RS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS। कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा एरर सिग्नल हो गया, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट एरर नहीं, ये एरर सिग्नल है, ठीक है। अब इस सिग्नल में अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम हम लोग डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है, इस एरर का स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। और फाइनल वैल्यू थ्योरम था क्या, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर टाइम डोमेन में लगाते हो तो t टेंड्स टू t का वैल्यू इन्फाइनाइट पुट करते हैं, और अगर यही लैप्लास में लगाते हो तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ ES क्या है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, इसमें S से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद S टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो हमें इस सिग्नल का स्टेडी स्टेट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा स्केलेटन फार्मूला तैयार, यही है फार्मूला, ठीक है। दैट इज, इसमें करना क्या है, स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S ऑफ R ऑफ S डिवाइडेड बाई 1 प्लस G ऑफ S। G ऑफ क्या है, यही तुम्हारा फॉरवर्ड गेन है, और RS क्या है, RS तुम्हारा इनपुट है। इनपुट कुछ भी स्टेप, इम्पल्स जो भी रहेगा निकाल देंगे, ठीक है। तो हो गया, तो इस फॉर्मूला में देखो क्या चीज़ हो गया, इस फॉर्मूला में सिर्फ एक ही स्टेप में तुम्हारा स्टेडी स्टेट एरर निकल जाएगा। यहाँ पे इनपुट डालो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड गेन डालो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और ऐसे लिमिट वाला कैलकुलेशन कर दो, निकल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो जनरल फार्मूला है इसको अलग अलग सिग्नल के लिए और स्पेसिफिक फार्मूला बना देते हैं, एक स्टेप फार्मूला, ठीक है। तो देखो अलग अलग सिग्नल के लिए, तो उसके लिए क्या, देखो ये जो ESS है ये इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल अगर चेंज कर देंगे तो ये फार्मूला भी चेंज कर जाएगा। अरे कहने का मतलब बस इसको कनेक्ट कर रहे हैं, फाइनल फार्मूला ये है स्केलेटन फार्मूला। अब इसका जनरलाइज्ड फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो पहला अगर स्टेप सिग्नल है, ठीक है, तो स्टेप सिग्नल का U होता है, और लैप्लास में इसको 1/s कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/s, ठीक है। तो इसका ये वाला s और इंटू 1/s तो कट गया, बचा क्या 1 डिवाइडेड बाई G ऑफ S, ठीक है। तो यही हो गया तुम्हारा स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है, ये निकल गया। अब इसमें क्या है कि इसको एक अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला G ऑफ S है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि जो लिमिट हम लोग लगाए हैं एस टेंड्स टू जीरो, तो ये एस तो कट गया, 1/GS, अभी लिमिट लगा नहीं है, लिमिट इसमें बचा हुआ है, ठीक ना। तो KP को हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ इस GS को KP नहीं बोलेंगे, KP को बोल देंगे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो G ऑफ S, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप देखो तुमको लिमिट एस टेंड्स टू जीरो करना है, तो यहाँ तो 1 है, तो यहाँ तो एस टेंड्स टू जीरो होगा नहीं, जो वेरिएबल है वही होगा ना। तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो सिर्फ और सिर्फ GS में अप्लाई होगा, ठीक ना। तो KP को हम लोग वही बोलते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो G ऑफ S, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट का वैल्यू क्या हो गया, 1/1 + KP, क्योंकि KP के अंदर ये फॉर्मूला, मतलब KP के अंदर लिमिट लग चुका है, ठीक है। अब ये जो GS है, ये तुमको क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा, बस इसको लिमिट कर दो और तुम्हारा स्टेडी स्टेट एरर निकल गया, ठीक है। उसी तरह से अगर रैंप सिग्नल इनपुट रहेगा, ठीक है, तो रैंप का लैप्लास क्या होता है, 1/s², ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला। तो S × RS, तो RS मेरा क्या है, 1/s², ठीक है। तो एक S बच गया जो कि डिनोमिनेटर में आ गया, तो स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/S × 1 + G ऑफ S, ठीक है। अब देखो अगर तुम यहाँ पे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो करते हो, तो देखो S जो है सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड कर दें, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म हट जाएगा वैसे, ठीक ना। तो न्यूमरेटर को 1/S और डिनोमिनेटर को नहीं सॉरी, ये जो S है इसको अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो S + SGS हो गया, ठीक है। अब S को अगर जीरो पुट कर दोगे इस वाले इक्वेशन में, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/0 + 0 × G ऑफ S, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना कि ये वाला S तो इंडिविजुअल है, तो इसको जीरो पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको जब पुट कर दो, ठीक है, अभी के लिए। और ये वाला जो चीज़ हो गया, तो यहाँ पे देखो G ऑफ S क्या है, G ऑफ S तुम्हारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इसमें मान लो कोई एक S डिनोमिनेटर में आ गया, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तो ये तो कट जाएगा, इसका मतलब इस S पे हम लोग जीरो पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, दैट इज़ ये वाला S हट गया, क्यों, क्योंकि इसमें जीरो पुट हो गया, इसमें नहीं पुट हुआ, इसलिए इसके साथ लिमिट लिखा गया 1/S × GS, ठीक है। तो इसका स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी एक अलग नाम दे देंगे, दैट इज़ KV, ठीक है। तो KV क्या है, अब देखो ये जो लिमिट वाला चीज़ है वो सिर्फ यहीं पुट करना है, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो S ऑफ G ऑफ S, ये तुम्हारा कंप्लीट KV बन गया। और स्टेडी स्टेट एरर ऐसे लिखते हैं 1/KV, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग KV एज्यूम किए हैं, ठीक है। अब इस KV को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, ये बस एक नाम है, याद कर लो और कुछ नहीं। तो इसी वजह से रैंप इनपुट को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी इनपुट, ये तुम्हारा क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए याद रख लो। उसी तरह से अगर पैराबोला इनपुट सिग्नल है, तो पैराबोला का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, T², लेकिन T²/2 लेते हैं ईजियर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये इसका लैप्लास ये हो गया। अब फॉर्मूला दो, ESS = S × RS होल डिवाइड बाई 1 + GS, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अब सेम यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो तुम इधर पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + S² G ऑफ S, ठीक है। G ऑफ S अननोन है, इसीलिए यहाँ पे लिमिट पुट हम लोग नहीं कर सकते, तो ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो कंप्लीट चीज़ है इसको तुम मान लो K, ठीक है। GS क्या होगा, क्वेश्चन में जो भी दिया होगा वहाँ पे हम लोग लिमिट कैलकुलेट करके K निकाल लेंगे, और फिर स्टेडी स्टेट का आंसर क्या हो जाएगा, 1/K। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इनपुट, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल जो पैराबोला होता है उसको एक्सेलरेशन इनपुट भी बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। डायनेमिक इनपुट क्या होता है, जब एक से ज़्यादा सिग्नल इनपुट दिया जाता है तब उसको डायनेमिक कहते हैं। यहाँ पे देखो U ऑफ T दैट इज स्टेप सिग्नल इनपुट है, ये रैंप इनपुट है, ये पैराबोला, तीनों इनपुट सिग्नल है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का कोई ये नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, सिंपल ऐसे करके बस तुमको ये चीज़ ध्यान देना है कि KP में लिमिट एस टेंड्स टू जीरो हर जगह होगा। KP में क्या होगा, सिंपल G ऑफ S, KV में क्या होगा, SGS, और KA में होगा S² GS, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, सबका डिवाइड में, ठीक ना, सब डिवाइड में। ESS = बस पोजीशन एरर में 1/1 + होता है, बाकी इसमें 1/KV 1/K, ठीक है। अब आता है लेक्चर 27। तो ये क्या है, तो बेसिकली अभी हम लोग क्या किए थे कि स्टेडी स्टेट एरर का
हम लोग स्केलेटन फार्मूला निकाल दिए थे। उसके बाद क्या किए थे, स्टेडी स्टेट का और स्पेशलाइज्ड स्केलेटन फार्मूला निकाले। अब इसमें वेरिएबल क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ जी ऑफ एस। मतलब क्वेश्चन में जो जी ऑफ एस रहेगा वो तुमको यहाँ पुट करना होगा, लिमिट सॉल्व करना होगा, तब जाके स्टेडी स्टेट निकालोगे, स्टेडी स्टेट एरर निकालोगे। ठीक है, अब लेक्चर 27 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जी ऑफ एस का भी स्केलेटन फार्मूला हम लोग प्रिपेयर करते रहे। ठीक है, ताकि एक ही स्टेप में सारा कुछ निकल जाए। ठीक ना, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो ये देखो, ये जी ऑफ एस का स्केलेटन फार्मूला। ठीक है, अब इसको समझना है तो कैसे समझोगे, तो देखो पहले हम लोग पढ़े हैं, दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जी ऑफ एस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, 1/s टाउ। ये इसी लेक्चर 1-2 में है, दैट इज़ चैप्टर 3 का ही लेक्चर 1-2 में है। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर का जी ऑफ एस मतलब ये फॉरवर्ड गेन का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये चीज़। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है, इसको अगर हम इसका सॉल्यूशन निकाल के इसके फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, तो वैसे भी तो एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे इसी का डेरिवेशन में हम लोग किए हैं, है ना, इसी का ट्रांसफर फंक्शन दैट इज़ लेक्चर 2 में ही किए हैं। ठीक है, पोल्स। ठीक है, तो इसके रूट्स को क्या बोलते हैं, इसके रूट्स को बोलते हैं पोल्स। तो पोल्स कैसे निकलता है, तो देखो मान लो P1 P2 P3 पोल्स है, तो S प्लस P1 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही तो पोल्स निकलता है। इसी को तो बोलते हैं पोल्स इज इक्वल टू P1। तो पोल्स को S में से पोल्स को माइनस कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये सब फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर क्या होगा, S प्लस P1, S प्लस P2, S प्लस P3। ठीक है, उसी तरह से जीरोज़ का भी फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, सारा पोल्स माइनस में है क्योंकि माइनस ही स्टेबल होता है। ठीक ना, तो ये तो प्लस होगा, ये तुम्हारा माइनस। ठीक है, उसी तरह से जीरोज़ भी तुम्हारा वो हो गया। ठीक ना, जीरोज़ में प्लस माइनस कोई स्टेबिलिटी नहीं होता है, तो जीरो में प्लस ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, जीरोज़ का फैक्टर। ठीक है, अब तुम्हारा जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो न्यूमरेटर तुम्हारा, डिनोमिनेटर क्या होता है, एक इक्वेशन होता है, तो इस इक्वेशन का पहले हम लोग फैक्टर निकाल दिए और उस फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो पहला होता है उसका s का पावर मतलब वो इंडिविजुअल टर्म होना चाहिए, उसके बाद सारा पोल्स लिखा रहना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से न्यूमरेटर में जो ऐसा इंडिविजुअल टर्म आएगा उसको क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं डीसी गेन। ठीक है, और यही के है जो हमने पिछले लेक्चर में के ए के पी के भी निकाला था। ठीक ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीएस का स्केलेटन फॉर्मूला हमने तैयार कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आता है, ये एस का जो पावर एन है। ठीक है, तो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है वैसा पोल जो कि ओरिजिन पे है। ठीक है, तो एन क्या होता है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। ठीक है, एन क्या होता है, जितना भी पोल्स ओरिजिन पे, देखो ये प्लेन में जो ओरिजिन पे पोल होगा ना, देखो सबसे पहली बात तुम्हारा फॉरवर्ड गेन का ये हो गया डिनोमिनेटर, इसमें एस का जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या बताता है, वो तुम्हारा इसका ऑर्डर बताता है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि उतना पोल्स इसका लाई करेगा, कहाँ पे, एस प्लेन में। अब वो पोल्स कहीं से कहीं पे भी हो सकता है, कॉन्जुगेट में या इस एक्सिस में। ठीक है, कहीं पे भी डिनोमिनेटर का ऑर्डर क्या बताता है कि उतना पोल होगा। ठीक है, अब उसी पोल में से कितना पोल ओरिजिन पे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाइप। एक वर्ड है टाइप, जिसका मतलब होता है कि कितना पोल्स ओरिजिन पे है। ठीक है, और इसी को सिंबल में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये जो टाइप जो कॉन्सेप्ट है ये ओपन लूप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो टाइप अगर तुम्हें निकालना है तो तुम ट्रांसफ़र फंक्शन से नहीं निकालोगे, फॉरवर्ड गेन से निकालोगे। ठीक है, ऑर्डर जो होता है वो ट्रांसफ़र फंक्शन से निकल जाएगा, लेकिन हाँ ऑर्डर तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन और फॉरवर्ड गेन दोनों से निकल जाएगा, लेकिन टाइप तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड गेन से ही निकलेगा, मतलब OLTF। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये तुम्हारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सिंपल दिख रहा है कि इसका पावर 2 है, तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका टाइप निकालने कहा तो टाइप नहीं निकालेंगे, क्योंकि टाइप वाला कॉन्सेप्ट क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में वैलिड नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से ये तुम्हारा फॉरवर्ड गेन है। फॉरवर्ड गेन क्या होता है भाई, ब्लॉक का वैल्यू, समझे, ब्लॉक का वैल्यू ही तो फॉरवर्ड गेन होता है। अगर यूनिटी फीडबैक है तो ये ब्लॉक
फॉरवर्ड गेन होगा। अगर ओपन सिस्टम है तो इसी ब्लॉक को ट्रांसफ़र फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब लूप का बात हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तो ऑर्डर इसमें क्या होगा, एस का पावर 2 है तो ऑर्डर 2, और इसका तुम्हारा एन का वैल्यू क्या होगा, दैट इज़ टाइप। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फैक्टर है ये तो एक तुम्हारा जीरो पे पोल देगा, क्या कि एस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका एन क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा कि हाउ टू फाइंड, कैसे पता करें कि ओरिजिन के पे कोई पोल है कि नहीं। तो सिंपल यहाँ पे जो फॉरवर्ड गेन है जीएस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। फिर अगर इंडिविजुअल एस है इसका मतलब क्या हुआ कि एक पोल ओरिजिन पे है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। उसी तरह से मान लो यहाँ एस स्क्वायर होता तो इसका टाइप क्या हो जाता, 2, ठीक है। अब इसके तो ये चीज़ यहाँ तक एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा एग्जाम्पल था जो भी एक्सप्लेन हो गया। अब इसके बाद इस कॉपी में ना इस लेक्चर का नोट्स बढ़िया से बनाए नहीं क्योंकि उस समय समझ में आया था नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला आता है केस 1 में टाइप 0 सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइप 0 बोलने का मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड जो जी ऑफ एस है उसका जितना भी पोल्स है, समझा, उसमें से एक भी पोल ओरिजिन पर नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये जी ऑफ एस है तो इसमें कितना है, 2 गो पोल है, ऑर्डर इसका 2 है मतलब 2 पोल पे है, लेकिन इसका एक भी पोल ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे एस नहीं रहता, एस नहीं है, ठीक है, मान लो एस नहीं है, 10 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या है 1, और इसका पोल एट ओरिजिन है क्या, नहीं, तो ये टाइप 0 सिस्टम हो गया, ठीक है। तो टाइप 0 सिस्टम जब होगा तो उसमें कैसे कैलकुलेट, तो उसका जी ऑफ एस का स्केलेटन फार्मूला क्या होगा, तो देखो जी ऑफ एस का स्केलेटन फार्मूला ये होता है। अब इसमें ये क्या है, एन का वैल्यू क्या है 0, तो एस टू द पावर 0, और ये सब सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो एस का पावर 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 मतलब एन का वैल्यू 0, ठीक है। तो एस का पावर 0 मतलब 1, तो ये तो हट गया, तो फाइनल फार्मूला क्या बचा, सिर्फ ये और ये, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था लेक्चर 27 में। अब हमें लेक्चर 26 वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका लेक्चर 26 में क्या आ गया, हाँ, तो देखो यही चीज़ टाइप 0 में फाइनल फार्मूला कुछ ऐसा बन गया। अब इसका आ जाओ लेक्चर 26 में, ठीक है। तो लेक्चर 26 में सबसे पहला इनपुट हम लोग क्या लिए थे, स्टेप इनपुट, ठीक है। तो उस समय हमारा फार्मूला क्या आया था, स्टेडी स्टेट एरर का फार्मूला आया था 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के पी, और के पी क्या था, के पी था पोजीशन एरर कोएफिशिएंट जिसका फार्मूला क्या था, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस, ठीक है। तो हमें बस ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। जी ऑफ एस लेक्चर 26 में वेरिएबल था, ठीक है, मतलब क्वेश्चन से वैल्यू पुट करना था। लेक्चर 27 में हमने इसका भी तोड़ निकाल दिया और इसको भी स्केलेटन फार्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो देखो के पी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0, और ये जो आया टाइप 0 सिस्टम का वो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दो और लिमिट एस टेंड्स टू 0 कर दो। तो एस 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, फाइनल क्या बचेगा, के इंटू ये 0 0 सब हो गया, तो के इंटू Z1 Z2, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये तुम्हारा स्केलेटन फॉर्मूला है, इसका मतलब कितना पोल है इसमें हमको नहीं पता, इनफाइनाइट पोल हो सकता है, ठीक ना, लेकिन 0 दैट इज़ ओरिजिन पे कोई पोल नहीं है, बस इसका सियोरिटी है, ठीक ना, ये मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सब अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, ठीक है। वो फाइनाइट वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे तो भी कुछ फाइनाइट होगा, डिवाइड करेंगे तो भी कुछ फाइनाइट होगा। कहने का मतलब स्टेडी स्टेट एरर इसका कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ जो है ये तुम्हारा क्वेश्चन पे एक्चुअल डाटा रहेगा तो ही हम बता सकते हैं, ठीक ना। ये तो स्केलेटन फॉर्मूला है, क्वेश्चन को देख के एक्चुअल वैल्यू पुट करोगे, ठीक ना। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या किए थे, हम लोग रैंप सिग्नल इनपुट लिए थे, ठीक है। तो रैंप सिग्नल इनपुट लिए थे तो उस समय फॉर्मूला क्या था, स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला था 1/kV दैट इज़ वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, और kV का वैल्यू क्या था, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस ऑफ जी ऑफ एस, ठीक है। तो जी ऑफ एस क्या है, जी ऑफ एस हम लोग लेक्चर 27 में स्केलेटन फॉर्मूला डिराइव किए तो वो यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो जी ऑफ एस क्या होगा, सेम यही फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एस का वैल्यू 0 है क्योंकि टाइप 0 है, ठीक है, और ये एज इट इज़ पुट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ देखो कि ये वाला जो एस है ये टर्म है, ये तो यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा, तो वो तो किसी से कटेगा ही नहीं। तो जब लिमिट एस टेंड्स टू 0 करोगे तो न्यूमरेटर में 0 हो गया,
ठीक ना। तो न्यूमरेटर जीरो हो गया तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक है। तो के वी क्या आ गया, जीरो। अब के वी जीरो हो गया तो के वी को यहाँ पुट कर दो, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब कि रैंप सिग्नल जब दोगे तो स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। उसी तरह से पाराबोला अगर इनपुट सिग्नल है तो उसका स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा, उसका भी इनफाइनाइट आएगा। तो कंक्लूज़न क्या निकला, कंक्लूज़न ये निकला कि टाइप जीरो सिस्टम में डीसी गेन हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेप इनपुट से ही निकाल सकते हैं, मतलब पोजीशन एरर कोएफिशिएंट से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और पोजीशन एरर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है ये लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एस। देखो ये जो टोटल लेक्चर 26 और 27 है ये डीसी गेन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है, ठीक ना। दैट इज स्टार्टिंग में सर ने कहा था कंट्रोल सिस्टम के कि एक एग्जांपल दिए थे डीसी गेन निकालने का, तो उसका इसी से निकलता है, ठीक ना। अब उसके बाद आता है टाइप वन सिस्टम। टाइप वन सिस्टम बोलने का मतलब क्या हुआ, एन का वैल्यू वन, एन का वैल्यू अगर वन है तो एस के पावर क्या आएगा, वन, और एस का पावर वन आया मतलब एस, ठीक है। तो टाइप वन से हमें क्या पता चला कि जी ऑफ एस का जो फॉर्मूला है उसका स्टार्टिंग टर्म क्या होगा, एस का पावर वन, दैट इज़ एस, स्टार्टिंग टर्म क्या होगा एस, बस इतना ही पता चला, बाद बाकी चीज़ को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टेप इनपुट देखा जाए तो स्टेप इनपुट में के पी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एस, ठीक है। तो इसमें अगर एस को जीरो पुट करते हो तो ये देखो डिनोमिनेटर में ही जीरो आ गया तो ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक ना। उसी तरह से ये सेम वे से निकाला हुआ है, ठीक है, टाइप टू सिस्टम, ठीक है। तो अब इसका देखो ये जो टाइप टू है इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि जैसे तेरे को क्वेश्चन में दिया रहेगा ये, अब इसका तुमको डीसी गेन निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि इसका डीसी गेन निकालो, तो अभी तक हम लोग क्या जानते आ रहे हैं कि डीसी गेन मतलब क्या, एस इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तो इसमें अगर जीरो पुट कर दोगे तो भाई ये इनफाइनाइट आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना क्या है, सबसे पहले स्टेप जो होता है वो होता है हमें टाइप निकालना, ठीक ना। तो हमें इसका टाइप पता करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप देखो ये मतलब तुम्हारा फैक्टर के फॉर्म में है, तो ये चीज़ बता रहा है कि एक पोल ओरिजिन पे है, इसका मतलब ये टाइप वन है, ठीक है। और टाइप वन में, ठीक है, टाइप वन में कौन सा से हमें फाइनाइट वैल्यू आया था, तो देख लो जब स्टेप था तो फाइनाइट नहीं था, मतलब केपी से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। जब रैंप था तो फाइनाइट आया था, रैंप मतलब केवी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है उसका एरर निकालने, डीसी गेन निकालने के लिए, ठीक है। तो केवी इसका डीसी गेन देगा, ठीक ना। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, तो इस क्वेश्चन का डीसी गेन हमें केवी देगा, दैट इज़ वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या था, एस जी एस, ठीक है। तो एस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट गया, अब एस टेंड्स टू जीरो कर दो, डीसी गेन मिल गया, ठीक है। उसी तरह से देखो ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है जिसका डीसी गेन निकालना है, तो अब इसका कौन सा के तुम्हारा डीसी गेन देगा, तो देखो कितना पोल ओरिजिन पे है, यहाँ पे देखो एस स्क्वायर है, इसका मतलब ओरिजिन पे दो पोल है, इसका मतलब क्या हुआ ये टाइप टू है। और टाइप टू में कौन सा के हमें डीसी गेन देता है, तो देखो टाइप टू में तुम्हें के ए दैट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट डीसी गेन देता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस स्क्वायर जी ऑफ एस, ठीक ना। तो इसका मतलब जी ऑफ एस से एस स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है तो फाइनली ये आ गया, डीसी गेन सेम ही होगा, ठीक ना।